आने वाले ईद और रामनवमी को बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे हिंदुस्तान के सारे आवाम को एक दूसरे से ईद और रामनवमी मिलकर मनाएं। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और लोग मानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। 32 स्टूडेंट में 28 फर्स्ट आए हैं और 4 बच्चे जो दुर्भाग्यवश सेकंड आए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ 32 में 28 फर्स्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, सरोजिनी नायडू के रूप में और प्रतिभा पाटिल के रूप में दिखाई दे रही हैं और आगे भी दिखाई देंगी। और ये क्रांति है लड़कियों की शिक्षा में। ये फादर नहीं है और हम लोगों ने इन्हें बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क, मैं पहले ही बताया हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता था लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ। बिहार 12वीं बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित हो चुका है और इस बार भी तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉप की है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला हूं, अभी मैं जिस कोचिंग में हूं यहां पर देख लीजिए कि ये सब लड़कियां हैं, ये देख लीजिए। और इनसे भी मैं बात करूंगा, जो कोचिंग चलाते हैं इनसे मैं बात करूंगा। पहले आप ये बताइएगा, ये इस कोचिंग का नाम क्या है? सबसे पहले मैं IBN 7 के सारे श्रोतागणों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को जिस तरह से लोकप्रियता दी है। और मेरा कोचिंग सेंटर का नाम है ASM क्लासेस रानी सागर। मेरा नाम गुलाब खान हुआ। मैं पिछली बार भी आपको इंटरव्यू दिया था शायद, और आज भी बहुत खुशी की बात है, मेरे 32 स्टूडेंट में 28 फर्स्ट आए हैं और 4 बच्चे जो दुर्भाग्यवश सेकंड आए हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ 32 में 28 फर्स्ट। जी बिल्कुल। और 4 कैसे बच गए? अब 2 बच्चियों का 7 नंबर से छूटा हुआ है फर्स्ट डिवीजन, 293 नंबर आया हुआ है। और 2 का 2 थोड़ा सा कम है उनका, तो उम्मीद अफसोस हो रहा है। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छा करेंगे ग्रेजुएशन में इंशाल्लाह। मतलब ग्रेजुएशन में अच्छा जी बिल्कुल। ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी हैं लड़कियाँ हैं, और इस बार जो आप भी रिजल्ट देखे होंगे तो तीनों स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स की बात करें, साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तीनों स्ट्रीम में लड़कियाँ ही टॉप की हैं। जी बिल्कुल। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि लड़कियां जो हैं आज के डेट में चूल्हा चौकी छोड़ चुकी हैं और वो पढ़ाई के मैदान में आ चुकी हैं, कलम उठा चुकी हैं। बिल्कुल। और आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, सरोजिनी नायडू के रूप में और प्रतिभा पाटिल के रूप में दिखाई दे रही हैं और आगे भी दिखाई देंगी। और ये क्रांति है लड़कियों की शिक्षा में। गांव में आप कोचिंग चला रहे हैं और ख़ास करके देखा जा रहा है तो यहीं के आसपास के लोग आते होंगे, जो भी चाहे गर्ल्स हों या फिर बॉयज़ हों, यहीं के आते हैं। क्या कुछ कंप्लेन भी करते हैं कि नहीं थोड़ा यहाँ से निकल कर आप कहीं बाहर जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे गार्जियंस का ऐसा शिकायत है मेरे से, लेकिन मेरा एक अलग से कुछ विचार है। मेरा विचार ये है कि मैं अपने गांव के बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं, क्योंकि हमारा जो समाज है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, थोड़ा सा अभी भी शिक्षा में पिछड़ेपन का शिकार है। और उस पिछड़ेपन को मैं एक छोटा सा प्रयास हम लोग आगे बढ़ाने का इस समाज को। अच्छा, पेरेंट्स आज भी दबाव देते हैं लड़कियों पे कि नहीं, बाहर नहीं जाना है, वहाँ जाकर के पढ़ाई नहीं करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो ये आज भी है, लेकिन अब धीरे धीरे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्चियों का रिजल्ट देख के गार्जियनों में उम्मीद जगी होगी और आशा और उम्मीद करते हैं कि आगे अच्छी करेंगी। क्या नाम है? नगमा खातून। कैसे बाहर निकल कर पढ़ने आ रही हैं? दबाव घर में नहीं ना है? नहीं। कोई पेरेंट्स दबाव नहीं देते हैं, माता पिता? नहीं। क्या कहते हैं, क्या करना क्या है आगे ये बताइएगा? ग्रेजुएशन करना है। उसके अलावा और नौकरी करना है। क्या कुछ तय की है? जी। क्या? उर्दू का टीचर। टीचर बनना है? जी। टीचर बनना, क्या नाम है? रूबी कुमारी। क्या करना है आगे? ग्रेजुएशन करना है। इसके बाद मतलब, और ग्रेजुएशन तो हर कोई करेगा, इंटर के बाद ग्रेजुएशन हर जो भी आगे पढ़ाई करता है ग्रेजुएशन करता है। और कोई होगा ना शौक कि हाँ, या फिर कोई होगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है, यहाँ तक पहुँचना है? हमको बिहार पुलिस बनना है। अच्छा, बिहार पुलिस में जाना है। क्या नाम है? मुबस्सरा खातून। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा होता है। कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं? गुलाब सर। ये अच्छा पढ़ाते हैं। क्या लेकर के पढ़ाई की है आप? आर्ट्स। आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट था? ज्योग्राफी था, हिस्ट्री था, इंग्लिश था और होम साइंस था, उर्दू था। सब में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? फेवरेट सब्जेक्ट तो अब सब सब तो अच्छे हैं। हाँ। जी। क्या नाम है? सानिया खातून। क्या लेकर पढ़ाई की थी? आर्ट्स। कैसा नंबर आया है? बहुत अच्छा आया है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? मेरा उर्दू और उसके बाद हिस्ट्री। हिस्ट्री है? हाँ। हिस्ट्री में रुचि है? हाँ। इतिहास मतलब पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सब तारीखी बात होता है। तो देखिए, हिस्ट्री है और उर्दू। और लोग से क्या नाम है? शाइस्ता परवीन।
कैसा नंबर आया है? अच्छा आया है। यहाँ पर पता चल रहा है कि 32 स्टूडेंट थे, मतलब उसमें आप लोग 28 फर्स्ट की हैं। जब इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो उस समय कैसा लगता है कि हम जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं क्या वहाँ पर बेस्ट है? जी बिल्कुल। आगे क्या करना है? ग्रेजुएशन करके सीबीएसई बोर्ड निकालना है कुछ निकालना है। पेरेंट्स नहीं ना रुकते हैं कि नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है? नहीं रुकते हैं बोलते कभी हैं, आप घर में बोलती हैं कि मुझे नौकरी भी करनी है, तो क्या बोलते हैं? कर लेना अगर मन है तो। मन है तो कर लेना। तो देखिए ये कह रही हैं लोग कि मन है तो कर लेना। एक चीज़ बताइएगा, ये लोग कह रहे हैं कि अब दबाव नहीं हमारे ऊपर दिया जाता है कि नहीं अब पढ़ाई नहीं करना है या घर से बाहर नहीं निकलना है। ये सब जब सुनने को मिलता है तो कैसे आप लोग मेहनत करते हैं कि नहीं पेरेंट्स में वो जागरूकता आती है कि नहीं लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे जो बड़े भाई हैं वही इस क्लास का इस संस्थान का शुरुआत किए थे आज से 10 साल पहले। और मैं बता रहा हूं कि इससे पहले हमारे गांव में एक फर्स्ट डिवीज़न बहुत बड़ी बात थी। एक 2002 में मेरे भैया फर्स्ट आए हुए थे, उस समय गांव में एकमात्र यही शख्स थे जो फर्स्ट आए हुए थे और बहुत सारे लोग मिलने आते थे कि फर्स्ट डिवीज़न कौन आया है। लेकिन जब से इन्होंने शिक्षा इस गाँव में कोचिंग का शुरुआत किया है तो एक शिक्षा का अलग जैसा जला दिया है और आज फर्स्ट डिवीज़न कोई पूछता नहीं। टारगेट ले चुके होंगे उसी समय कि नहीं मुझे कोचिंग खोलना है और जो भी पढ़ने आएगा यहाँ पर चाहे लड़का हो या लड़की हो फर्स्ट लाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमारी जो बच्ची है ये बच्ची है इनके फादर नहीं है और हम लोगों ने इन्हें बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क, मैं पहले ही बताया हूँ मैं दिखाना नहीं चाहता था लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो बिल्कुल शिक्षा से वंचित है और पढ़ाई करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्ची अभी 6 साल से हमारे यहाँ पढ़ रही है। 6 साल से? जी बिल्कुल। किस क्लास से पढ़ रही हैं? 6-7 से। मतलब कि और कहीं भी जाती यहीं पर पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? यहीं पढ़ते थे शुरू से ही? हाँ। मतलब पढ़ाई शुरू से अच्छा होता है? हाँ। तो देखिए कह रहे हैं कि पढ़ाई शुरू से अच्छा होता है। ये बताइएगा कि नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है, क्या कुछ टारगेट रखे हैं इस बार जो नहीं अचीव कर पाए हैं अगले साल अचीव किया जाए? मेरा एक सपना है कि मेरे कोचिंग से बिहार टॉपर निकले और इंशाल्लाह उम्मीद है कि निकलेगा। उम्मीद है? बिल्कुल उस बिल्कुल तरह की पढ़ाई करा रहे हैं? जी बिल्कुल। और अंत में मैं ये भी करना चाहता हूँ अहले हिंदुस्तान से अपने एएसएम परिवार के तरफ से अहले हिंदुस्तान को आने वाले ईद और रामनवमी को बहुत सारी शुभकामनाएं और सारे हिंदुस्तान के सारे आवाम को एक दूसरे से ईद और रामनवमी मिलकर मनाएं। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और लोग मानेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। तो चलिए सबको कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम जो भी है सब मिलकर रहे हैं और जो भी पर्व है उसको मिलकर मनाया जाए। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। 32 स्टूडेंट इनके यहाँ पढ़ाई कर रहे थे जिनमें 28 फर्स्ट डिवीजन आया है। और देख सकते हैं अभी तो ये लोग कम है मगर यहाँ पर जो भी बच्चियाँ आई हैं कह रही हैं कि अब हमें घर से छूट मिल रहा है कि आप जा करके तैयारी करिए पढ़ाई करिए जो भी आपको करना है करिए। अब वो पहले वाली बात नहीं रही कि जो लड़कियों को कहा जाता था कि नहीं आप चूल्हा चौका ही कर सकती है पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है। अब उससे समाज हमारा ऊपर उठ रहा है और उसका परिणाम भी मैं दिखा रहा हूँ। परिणाम यही मत देखिए, परिणाम पूरे बिहार में देख लीजिए कि किस तरह से जो लड़कियां टप की है चाहे वो साइंस की बात कर ले आर्ट्स की बात कर ले या फिर कॉमर्स की बात कर ले तीनों स्ट्रीम में लड़कियां ही टप की है। ये पेरेंट्स की वजह से हो पाया है। और देखिए ये विक्ट्री साइन दिखा रही हैं, ये लोग का रिजल्ट अच्छा आया है इसीलिए विक्ट्री साइन दिखा रही हैं। और चलिए सबको बधाई है। और इसी तरह जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि सब मिलजुल कर रहे। 2 बात और बताना है मुझे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था है उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ निःशुल्क यानी नर्सरी से लेकर 12th तक बिल्कुल पढ़ाई के लिए सोचना नहीं है। बशर्ते मैं पिछले भी बार बताया था कि एक शर्त है एक गार्जियन जैसे शराब वगैरह नहीं पीना चाहिए है ना। अगर माता नहीं है पिता है या माता पिता दोनों है पढ़ाने में असमर्थ है उनके लिए अगर वो शराब नहीं पीते हैं अपने परिवार को चला देते हैं तो बिल्कुल आए। मैं आपसे भी बोल रहा हूँ कि आप जहाँ भी बच्चों को देखिए लेकर आइए हमारे पास और वेलकम है उन बच्चों के लिए। तो चलिए कैसे बच्चों के लिए वेलकम है उन पेरेंट्स के लिए बात करें कि अगर वो असमर्थ हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में तो उनके लिए भी है मगर वो शराब न पिए मतलब उनके पिता शराब नहीं पीते हो
तभी उनको यहाँ पर शिक्षा दिया जाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको तो यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। और इसका परिणाम देखिए कि इनको 6 साल से पढ़ा रहे हैं, इनके पेरेंट्स नहीं है, इनके पिताजी शायद नहीं है, पिताजी नहीं है। हमारी भेड़िया गांव से आती है, भेड़िया गांव से, जी बगल की भेड़िया। तो ये भेड़िया गांव से आती है, शाहपुर न जाकर के रानी सागर आकर पढ़ती है, पढ़ाई अच्छा होता है इसीलिए। तो चलिए आप भी आए और सबको बधाई है जो आज जितना अच्छा रिजल्ट आया है। लगभग 13 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे, जिसमें 6,50,000 छात्र थे और 6,41,000 छात्राएं थी। और सबको बधाई जो जिनका रिजल्ट अच्छा आया है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आप लोग निराश मत होइएगा, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो निराश ना हो और मेहनत करें, आप अच्छा करिएगा। नंबर कुछ नहीं होता है, ये बात आप याद रखिए। और नंबर से अपने आप को जज करिएगा तो समझिए कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। नंबर से जज मत करिए और अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, आप अच्छा करिएगा। चलिए फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।